आपकी इमेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है श्री राम की अब कि हम आपको किस रोल में लें। मिस्टर गोविल, यू आर नॉट मेड फॉर दिस, सॉरी। जो मुझे पहले लगता था कि अरे ये रामायण करके मैंने क्या कर लिया, मेरा सब करियर तो कहाँ का कहाँ चला गया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर रामायण का रेस्पॉन्स जो आया वो उसमें प्लस माइनस दोनों हुए। बहुत इज्जत मिली, बहुत सम्मान मिला, लेकिन कमर्शियल फिल्मों से मैं कम्प्लीटली दूर हो गया। बिकॉज सब मेरे जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, वो सब ये कहते थे कि अरुण, आपकी इमेज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है श्री राम की अब कि हम आपको किस रोल में लें। मतलब आप में श्री राम ही दिखाई देते हैं लोगों को, कैरेक्टर कोई और कैरेक्टर अब दिखाई ही नहीं देता। सो फॉर एन एक्टर दिस इज़ नॉट गुड। तो वो उसका जो नेगेटिव इफ़ेक्ट था वो मेरे ऊपर रहा, बहुत सालों तक रहा। और उस वक्त लगता था कि नहीं, ये क्या हुआ, मैंने मतलब अब मैं क्या करूं। तो लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आने लगा। मैंने बहुत कोशिश भी की उसके बाद। कुछ फिल्में तो आउट हो गई थी मेरे हिसाब से। देन टेलीविज़न वाज ग्रोइंग। टेलीविज़न में मैंने कोई ग्रे शेड्स किए जानबूझकर, पर उन ग्रे शेड्स में मुझे अपने आप को देखने के बाद ये लगता था कि नहीं मिस्टर गोविल, यू आर नॉट मेड फॉर दिस, सॉरी। तुम अच्छा कर रहे हो, एज एन एक्टर अच्छा कर रहे हो, पर तुम लगते नहीं हो ये ग्रे शेड वाले आदमी। तो मैंने वो भी छोड़ दिया। फिर फाइनली मुझे धीरे से एक बार फिर मेरी ज़िंदगी ने एक और बहुत बड़ा मोड़ आया। मुझे एक व्यक्ति मिला जो आज मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, आज भी मेरे गुरु हैं। 2005 में मेरी उनसे भेंट हुई और 2005 में भेंट होने के बाद मैंने उस समय मैं बहुत सारे 3 या 4 शोज़ कर रहा था टेलीविज़न के। मैंने वो सब एक साथ छोड़ दिया कम्प्लीटली, और मैं टोटली अध्यात्म में अपने गुरुजी के साथ जुड़ गया, उनके साथ मैं एसोसिएट हुआ। वहाँ मुझे बहुत सारी ज़िंदगी की बहुत सारी बातें समझ में आईं। लोग सवाल पूछते हैं कि मतलब ये भी समझ में आया मुझे वहाँ पर, जो मुझे पहले लगता था कि अरे ये रामायण करके मैंने क्या कर लिया, मेरा सब करियर तो कहाँ का कहाँ चला गया एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग। तो वहाँ मुझे समझ में आया कि इंसान हमेशा उस चीज़ के पीछे भागता है जो उसके पास नहीं होती है। जो उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता। वो कहते हैं ना कि तो वो वहाँ मुझे समझ में आया कि जो मेरे पास है, और मेरे पास क्या है, मेरे पास इतनी इज्जत है, मेरा इतना सम्मान है, आज लोग मुझ में राम देखते हैं, तो मैं उसकी कद्र नहीं कर रहा हूँ। जो नहीं है मेरे पास, जो फिल्में आज नहीं है मेरे पास, मैं उसके पीछे 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 भागने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिस दिन मुझे ये समझ में आ गया था कि मेरे पास लोगों का इतना प्यार है, इतना स्नेह है, उस दिन से मेरी ज़िंदगी में बहुत शांति हो गई, बहुत पीसफुल हो गया मेरा लाइफ। फिर मैं अध्यात्म में जुड़ा रहा बहुत सालों तक मतलब आप यूँ समझिए कि कोविड के ऑलमोस्ट शुरू होने तक मुझे बहुत सारी ये भी पता लगा कि लोग कहते हैं कि इंसान का जन्म भगवान क्यों देता है। इंसान का जन्म भगवान इसलिए देता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें वैसे नहीं समझ में आती, वो इस इंसान के जन्म में समझ में आ जाती हैं, अगर हम समझना चाहें तो। हमें क्या चाहिए, बहुत से लोगों को यही नहीं पता था हमें चाहिए क्या, बस भागते रहते हैं। किसके पीछे भागते रहते हैं वो नहीं पता उन्हें। अल्टीमेट क्या है उनका वो भी नहीं पता उन्हें। तो जब हम इन चीज़ों पे गौर करने लगते हैं, और ये सब चीज़ें अध्यात्म से आती हैं, मैं मतलब सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहता हूँ कि ये परमात्मा की कृपा से आती हैं और गुरु की कृपा से आती हैं। ये सब चीज़ें समझ में आने लगी, ज़िंदगी समझ में आ गई, बहुत से ज़िंदगी जीना अच्छे से समझ में आ गया। एंड ऑलमोस्ट कोविड के पहले दैट वाज अ बैड टाइम फॉर फिल्म्स एंड टेलीविज़न। 1 साल तो कुछ भी हुआ ही नहीं बिल्कुल भी। पर तब मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं यहाँ तो अगर मुझे ज़िंदगी समझ में आ गई है तो अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ज़िंदगी में कुछ भी और करने में।
एंड देन आई थॉट ऑफ जॉइनिंग फिल्म्स एंड टेलीविज़न और OTT अगेन, स्टार्टेड वर्किंग अगेन। मैंने पिछले बीच के जो 18 साल जो मैंने आपसे जिक्र किया, उन दिनों मैंने टेलीविज़न में या फिल्मों में कहीं भी इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं किया था, मैं सिर्फ अध्यात्म में था। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं लेट मी डू समथिंग। तो एज एवरीबडी नोज इट, मैंने एक सीरीज़ जो सबसे पहले लौटने के बाद जो मैंने सबसे पहला काम साइन किया था वो था जुबली, एक सीरीज़ थी जो प्राइम पर आई और बहुत लोकप्रिय हुई। फिर मैंने कुछ फिल्में भी साइन की, तो उसमें से एक फ़िल्म अभी आकर गई है OMG 2। वो हालांकि हल्का सा ग्रे शेड है, लेकिन ग्रे शेड न मान के मैंने उसको ये माना कि ये एक प्रैक्टिकल इंसान का रोल है कि जो अपने प्रोफेशन को, अपने बिज़नेस को बचाने के लिए बात ठीक कर रहा है, लेकिन लोगों को थोड़ा सा ग्रे लगता है, पर वो बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। तो वो सोच के मैंने वो किया था। और उसके बाद और अभी 3, 4, 5 फिल्में ऑलरेडी रेडी हैं रिलीज़ के लिए। तो मैंने कुछ फिल्में फिर साइन की जो अब आनी शुरू हो जाएंगी। 3, 4 फिल्में जो हैं वो रिलीज़ के लिए रेडी हैं बिल्कुल। सो आई होप यू ऑल विल लाइक इट। अभी एक फ़िल्म जो स्लेटेड है रिलीज़ के लिए, वो कश्मीर के बैकग्राउंड पर है और उसमें आई एम प्लेइंग अ ब्राह्मण, अ पंडित, जो कश्मीर में 1990 में कृष्ण का कोई मंदिर नहीं था। तो वो ये चाहते हैं कि कश्मीर में कृष्ण का एक मंदिर बने, और उस मंदिर को बनाने के लिए क्या जद्दोजहद होती है, और उसमें क्रिकेट भी इन्वॉल्व हुई है कि एक मैच के आउटकम के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो ज़मीन जो है जो मंदिर के लिए थी वो अवेलेबल होगी या नहीं होगी, काइंड ऑफ थिंग, यू नो। तो वो इस तरह का मिला जुला सा है, लेकिन वो भी एक अच्छा इमोशनल चीज़ है। फिर एक दूसरी फिल्म जो वो है, उसका टाइटल है 695, यानी 6, ये 3 तारीखें जो हैं राम मंदिर के इतिहास में दर्ज हैं। मेरा ख्याल 6 नवंबर है शायद, और 9 दिसंबर है, और 5 अगस्त। मतलब जिस दिन फ़ैसला आया और जिस दिन बाबरी मस्जिद गिराई गई और जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो इस फिल्म का टाइटल ही 695 है। तो वो एक फ़िल्म है, और 3-4 फिल्में हैं जो धीरे धीरे आएंगी।